हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके भारत के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। देखिए, यहाँ से आपके हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अच्छे से आपका 1 या 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। ये आपके कल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और आपका मध्य प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस फसल की खेती में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, तो धान की खेती आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी, तो गेहूं और चावल के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, तो पंजाब राज्य को जाना जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है, तो जम्मू कश्मीर से मिलता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें भी आपका द्वितीय स्थान है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ये आपके कल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है, तो हुगली में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है, तो दार्जिलिंग में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है, तो असम राज्य में होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती की सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम स्थान पर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो 1970 में किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से है। कौन सा भारतीय राज्य कपास में अग्रणी है, तो गुजरात राज्य है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश आपके दुग्ध के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है, तो कर्नाटक राज्य। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है, तो चावल का होता है।
किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चाय के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर प्रसिद्ध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि झूम क्या है? तो झूम आपका कृषि का एक तरीका है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 52% से अधिक आपके लोग कृषि पर आधारित हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है और आपका गुजरात है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपके कानपुर में स्थित है। उर्वरक की बात करें तो यह आपका भूरी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कि मक्के की खेती की जा सकती है? तो खरीफ के मौसम के समय की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपके बेंगलुरु में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि IR किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नील। अगला क्वेश्चन है कि तरबूजा किस मौसम में उगाया जाता है? तो जायद के मौसम में उगाया जाता है। भारतीय सब्जी शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्था आपके वाराणसी में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि सेब के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। तो आज हमने आपके भारत के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन लगाए। ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा ताकि आपके आने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।